अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि बेशक हक आया और बातिल मिट गया। लेकिन बदकिस्मती है कि आज की नौजवान नस्ल इस्लाम और कुरान की दूरी की वजह से ना सिर्फ इस आयत की शान नज़ूल को भूल चुकी है, बल्कि नबी सादिक रहबर कामिल इमाम आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत किस मौका पर बार बार दोहराई थी, हम ये भी भूल चुके हैं। दोस्तों, नाइला और इसहाक कौन थे जिनके बुत सफ़ा और मरवा पे नसब थे? एक ईमान फ़रोज़ वाक़या की तरफ जाने से पहले वीडियो पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस खुदकार निज़ाम के तहत आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, काबा की तमीर बहुत बार हुई। सबसे पहले इसे फरिश्तों ने तमीर किया और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने। तीसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तमीर किया। मक्का एक वीरान इलाका था। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को तमीर किया। लेकिन फिर बहुत वक्त गुजर जाने के बाद सबसे पहले कबीला जरहम ने यहाँ रहाइश इख्तियार की, लेकिन फिर ये कबीला यमन इंतकाल कर गया। नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा जब ये कबीला काफ़िला की सूरत में हज की अदायगी की तरफ निकला और जब ये लोग मक्का के गिरदोनवा में पहुँचे तो इस काफ़िले में मौजूद नाइला और इसहाक नामी दो उशाक मौजूद थे। इन्होंने अपनी सवारियों की रफ्तार बढ़ा दी और काबा के सहने मुक़द्दस में पहुँच गए और यहाँ ज़ना की जिसारत कर ली। इस मौका पर अल्लाह ताला की ज़ात को शदीद गुस्सा आया और इन्हें बरहना हालत में पत्थर का बुत बना दिया। जब लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने जस्मों को देखा और शदीद गुस्से का इज़हार करते हुए एक बुत सफ़ा और दूसरा मरवा पर नस्ब कर दिया ताकि आने वाला इनसे इबरत हासिल कर सके। दोस्तों, तरीक़ की कुतब के मुताबिक लोगों ने दौरान हज इन्हें जूता मारना फरीज़ा बना लिया और वक्त के साथ साथ रिवाज तब्दील हुआ और लोगों ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। और एक वक्त वो आया जब लोगों ने सिर्फ छू कर गुजरना शुरू कर दिया। ना सिर्फ छूना बल्कि चढ़ावे भी चढ़ने लगे और बैतुल्लाह का हज बरना होकर करना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला की ज़ात को रहम आया और इन्होंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस कर लिया। दोस्तों, जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपने कंधों पर सवार कराया और काबे के सब बुत तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत तोड़ते जाते और कुरान की आयत पढ़ते जाते कि बेशक हक आया और बातिल मिट गया। मक्का को शिरक से पाक करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा का कसद किया तो ये दोनों बुत कंकड़ियों में तब्दील हो गए और सुपुर्दे खाक हो गए। दोस्तों, ये थी इन दो बुतों की कहानी जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर तारीखी और अहदीस की कुतब में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इबरतनाक सज़ा दी, चाहे वो अबरा का लश्कर हो या नाइला और इसहाक नामी गलीज़ लोग। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।